वही साध संगत जी प्यार से जपो सतनाम वाहेगुरु। देखो भाई रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और संगत ऐसे सावधान होकर बैठी है कि मानो अभी दिन के 11 बजे हों। ये कृपा है इंदौर की संगत के ऊपर, क्योंकि बिना कृपा के कोई गुरु नानक की गोद में नहीं आ सकता। और अब तो जो रात है वो भीग रही है और इस भीगी रात में कोई राम के प्यारे ही जागते हैं। और आप सारे जो आए हो ना, ये सारे राम के प्यारे हो, संतों के प्यारे हो। आओ कीर्तन के साथ जुड़े। वाहेगुरु जी वाहेगुरु तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहु नानक सब तेरी वडियाई, कोई न जाने मेरा। कहु नानक सब तेरी वडियाई, कोई न जाने मेरा। आओ सभी मिलके पढ़ें। जो हरि गुण गाए, जो हरि गुण गाए, जो हरि गुण गाए वाहिगुरु। जो हरि गुण गाए, जो हरि गुण गाए, जो हरि गुण गाए, जो हरि गुण गाए। पढ़ो जो हरि गुण गाए। एहु सागर सोई तरे, एहु सागर सोई तरे। जो हरि गुण गाए वाहिगुरु, जो हरि गुण गाए, जो हरि गुण गाए वाहिगुरु वाहिगुरु हरि गुण गाए। वाहिगुरु वाहिगुरु हरि गुण गाए। वाहिगुरु वाहिगुरु जो हरि गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हरि गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हरि गुण गाए। साध संगत के संग वसे, साध संगत के संग वसे। साध संगत के संग वसे, साध संगत के संग वसे। वड भागी पाए, वड भागी पाए वाहिगुरु। वड भागी पाए, वाहिगुरु वाहिगुरु वड भागी पाए। वाहिगुरु वाहिगुरु एहु सागर सोई तरे, एहु सागर सोई तरे। जो हरि गुण गाए, जो हरि गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हरि गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हरि गुण गाए।
तुम सुन सुन जीवे दास तुम सुन सुन जीवे दास तुम सुन सुन जीवे दास तुम पाणी जन आखी बोलो बाणी जन आखी बाणी जन आखी प्रगट भाई सब लो मैं प्रगट भाई सब लो मैं हाँ प्रगट भाई सब लो मैं प्रगट भाई सब लो मैं सेवक की राखी सेवक की राखी सेवक की राखी सेवक की राखी जो हर गुण गाए वाहिगुरु जो हर गुण गाए वाहिगुरु जो हर गुण गाए वाहिगुरु जो हर गुण गाए एहु सागर सोई तरे एहु सागर सोई तरे जो हर गुण गाए वाहिगुरु जो हर गुण गाए वाहिगुरु जो हर गुण गाए वाहिगुरु जो हर गुण गाए अगन सागर ते काढ़िया अगन सागर ते काढ़िया अगन सागर ते काढ़िया अगन सागर ते काढ़िया प्रभ चलन बुझाई प्रभ चलन बुझाई प्रभ जलन बुझाई प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया अमृत नाम जल संचया अमृत नाम जल संचिया अमृत नाम जल संचया गुर भय सहाई 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 जो हर गुण गाए वाहिगुरु जो हर गुण गाए वाहिगुरु जो हर गुण गाए वाहिगुरु जो हर गुण गाए एहु सागर सोई तरे हो सागर सोई तरे जो हर गुण गाए वाहिगुरु जो हर गुण गाए
वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए। जन्म मरण दुख काटिया, जन्म मरण दुख काटिया, जन्म मरण दुख काटिया, जन्म मरण दुख काटिया, सुख का थान पाया, सुख का थान पाया, सुख का थान पाया, सुख का थान पाया। काटी सिलक भ्रम मोह की, 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 अपने प्रभ भाया, अपने प्रभ भाया, अपने प्रभ पाया, अपने प्रभ पाया। जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए। वाहिगुरु वाहिगुरु एहो सागर सोई तरे, एहो सागर सोई तरे, एहो सागर सोई तरे, एहो सागर सोई तरे। जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए। मत कोई जान हो अवर कछ, मत कोई जानो अवर कछ, मत कोई जान हो अवर कछ, मत कोई जानो अवर कछ। सब प्रभ के हाथ, सब प्रभ के हाथ, सब प्रभ के हाथ, सब प्रभ के हाथ। सर्व सुख नानक पाए, सर्व सुख नानक पाए, सर्व सुख नानक पाए, सर्व सुख नानक पाए। संग संतन साथ, संग संतन साथ, संग संतन साथ,
जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए। वाहिगुरु वाहिगुरु एहो सागर सोई तरे, एहो सागर सोई तरे। जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु 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 जो हर गुण गाए। वाहिगुरु वाहिगुरु सागर सोई तरे, एहो सागर सोई तरे। एहो सागर सोई तरे, एहो सागर सोई तरे। जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए। साध संगत जी, पंचम पातशाह कहते हैं एहो सागर सोई तरह, जो हर गुण गाए। किसी महापुरुष ने, किसी संप्रदाय के, किसी मत के, किसी धर्म के महापुरुष ने तुम्बा बनाया, किसी ने बेड़ी बनाई, छोटी सी नाव बनाई। पर सदके जाऊं गुरु अर्जन पातशाह पर, जिन्होंने साध संगत को तरने के लिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज रूपी जहाज बना दिया। प्यार से आखो, जिन्होंने संगत को पार उतरने के लिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज रूपी जहाज बना दिया, पर बतौरे शर्त भी रख दी, जिनको इस जहाज में बैठना है, जहाज में चढ़ना है, उन्होंने भाई नाम रूपी टिकट लेना है। बस नाम रूपी टिकट लेकर फिर जहाज में चढ़ जाओ, बैठ जाओ, फिर जहां हमें जाना है वहां वो जहाज हमें पहुंचा ही देगा। प्यार से जपो सतनाम, श्री वाहिगुरु सारे जपो ना भाई सतनाम। श्री वाहिगुरु। अब जब हम अगर ट्रेन में जाते हैं या फ्लाइट में जाते हैं, हमने बस एक टिकट ही तो लिया है, बस टिकट लेकर अपनी सीट पर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। फिर चाहे हम सोएं, चाहे खाएं, चाहे टहलें, जहाज या ट्रेन अपनी गति से अपने स्थान पर अपने समय पर पहुंची जाती है। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु हसंदियां, खेलंदियां, खावंदियां, पहनंदियां विचे होवे मुकत, मेरे साहब कहते हैं। आहा, पर कब? जब हम नाम जपेंगे। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। नाम जपा संत बाबा थारिया सिंह जी ने 80 साल बैठकर एक ही कोठड़ी में गुरु नानक की इबादत की। 80 साल। और आप गुरु नानक पातशाह को प्रगट कर दिया। फिर प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। आप सारे तो बाबा अनंत सिंह जी के संगी हो, और बाबा जी तो हमेशा संत बाबा थारिया सिंह जी की जीवन की गाथाएं, जीवन की कथाएं जरूर सुनाते थे। कहते हैं एक गुरबा भगत था, कथा में आता है गुरबा भगत
कहते हैं संत बाबा थारिया सिंह जी का नियम था, जैसे आप सबको पता है कि हर एक साल छोड़कर फिर दूसरे साल संगत के साथ हरमंदिर साहब गुरु रामदास के दर्शनों को जाना, संगत को साथ लेकर। साथ संगत जी, संगत के साथ बाबा थारिया सिंह जी हर दूसरे साल जाते थे, पर सच्ची बात यह है कि संत बाबा थारिया सिंह जी रात को 12 से 2 तक कथा करते थे। 2 से 4 बजे तक जब आराम का समा होता था बाबा जी का, तब बाबा थारिया सिंह जी वो 2 घंटे आराम नहीं करते थे, हरमंदिर साहब की परिक्रमा में झाड़ू लगाते थे। प्यार से जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये सच्ची बात है, इतिहास पढ़कर देख लो। इतिहास में नाम आता है भाई डेंडा सिंह। कहते हैं डेंडा सिंह एक दिन सोया हुआ था, संत बाबा थारिया सिंह जी उसे उठाते हैं, डेंडा सिंह, हाँ बाबा जी चल तुझे गुरु रामदास के दर्शन करवाएं। अब भाई डेंडा सिंह की आंखों में नींद भरी हुई है, फिर भी उठ गया, क्योंकि मालिक का हुक्म सेवक की जान। सेवक तो वही है, माफ करना, दुनिया देखे और हम सेवा करें ये बात नहीं। मेरा मालिक देख रहा है बस, और मुझे अपने मालिक के लिए सेवा करनी है। डेंडा सिंह से कहते हैं चल डेंडा सिंह, आज तुझे गुरु रामदास पातशाह के दरबार में उनके दर्शनों को ले जाऊं। डेंडा सिंह भी उठकर खड़ा हो गया। कहते बाबा जी फिर कैसे चलेंगे? कहते डेंडा सिंह आजा। कहते दरबार से बाहर निकले, कंधरा पाकिस्तान। कहते हैं दरबार से बाहर निकले और हमारे संत माता कमला कौर जी तो बताती है कि डेंडा सिंह की उंगली पकड़कर, कहते हैं उसकी उंगली पकड़ के कहते थे फिर डेंडा सिंह अब नेत्र बंद कर। अब निकले दरबार से बाहर, गेट के बाहर। डेंडा सिंह जब आंखें बंद करता है, फिर बाबा थारिया सिंह जी कहते हैं अब डेंडा सिंह आंखें खोल, प्यार से आंखों सतनाम। कहते हैं जैसे ही भाई डेंडा सिंह आंखें खोले, कहां तो कंधरा पाकिस्तान में खड़े थे, आधी रात का वो वक्त, और कहां गुरु रामदास की परिक्रमा में पहुंच गए। प्यार से आंखों सतनाम। ऐसे संत बाबा थारिया सिंह जी। और कई यात्रु जो अपने हिसाब से हरमंदिर साहब जाते हैं ना, कई बार उन्होंने बाबा थारिया सिंह जी को वहां देखा। फिर जब लौट कर आते, फिर जब दरबार में आते मत्था टेकने, बाबा जी से पूछते, डेंडा सिंह से पूछते, साईं जन महाराज कब लौट आए अमृतसर से? डेंडा सिंह ने कहना साईं जन तो यही है, कहीं गए ही नहीं है। कहते नहीं, हमने तो उस दिन रात को भी गुरु रामदास की परिक्रमा में संत बाबा थारिया सिंह जी को झाड़ू लगाते हुए देखा। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। ऐसी कमाई, ऐसी बंदगी। कहते हैं आज ये गुरबा भगत भी संत बाबा थारिया सिंह जी के पास आता है और कहता है बाबा जी मैंने भी अमृतसर गुरु रामदास की नगरी चलना है, गुरु रामदास पातशाह के दर्शनों के लिए। संत बाबा थारिया सिंह जी कहते हैं आज से तीसरे दिन रोहिणी स्टेशन पर पहुंच जाना, दोपहर के वक्त वहां से ट्रेन चलेगी, उसमें बैठ जाना, अपना सामान तैयार करके ले आना। कहते हैं अब गुरबा भगत संत बाबा थारिया सिंह जी से इजाजत लेके घर जाता है, बड़ी खुशी खुशी घर वालों से कहता है मैंने संत बाबा थारिया सिंह जी के साथ हरमंदिर साहब जाना है। कहते हैं फिर दूसरे दिन जब स्नान करने के लिए सिंधु दरिया के पास पहुंचा, कहते हैं पता नहीं स्नान करते करते कब उसका पांव फिसला, कब गुरबा भगत डूब गया। प्यार से जपो सतनाम। ऐतिहासिक घटना है। कहते हैं वहां पास में बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने देखा कि ये तो हमारे पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी है गुरबा भगत। कहते ये तो डूब गया। बच्चों ने झट से जाकर घर पे इतला किया कि भैया आपके घर का जीव, आपके घर का सदस्य गुरबा भगत अभी सिंधु दरिया में नहाते हुए, स्नान करते हुए पता नहीं कहां डूब गया। घर वाले पहुंचते हैं, सारों ने आकर अब जो गोताखोर है उनको बुलवाया, अंदर तक जाकर गोते लगाए, पर कहीं भी गुरबा भगत की कोई खबर नहीं। प्यार से जपो सतनाम।
इतिहासकार भाई लखी सिंह जी ये लिखते हैं, जो कि इतिहास अद्दी अम्मा ने लिखवाया है। कहते हैं अब घर वाले संत बाबा थारा सिंह जी के पास रोते हुए आते हैं, कहते हैं बाबा जी आपका गुरबा भगत स्नान करने गया, सिंधु दरिया में डूबकर मर गया। संत बाबा थारा सिंह जी मुस्कुरा कर कहते हैं, वो जिनका भरोसा गुरु रामदास पातशाह पर होता है, जिनका भरोसा गुरु ग्रंथ साहब महाराज पर होता है, वो कभी नहीं डूबते, वो पार होते हैं। प्यार से आखो सतनाम वाहिगुरु। वो जिनका गुरु गुरु नानक होता है वो कभी नहीं डूबते। घर वाले रो रहे हैं। बाबा थारा सिंह जी कहते हैं चिंता मत करो, उसने हमसे वादा किया है गुरु रामदास के दरबार चलने का। परसों उसके कपड़े लेकर रोड़ी स्टेशन पर पहुंच जाना, वो पहुंच जाएगा। घर वालों को भरोसा था, क्योंकि संत बाबा थारा सिंह जी कोई रवाजी संत नहीं, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष। कहते हैं जब स्टेशन पर सारी संगत पहुंच रही है, ट्रेन लगी हुई है, सारे अपनी अपनी सीटों पर बैठ रहे हैं, संत बाबा थारा सिंह जी भी वहां प्लेटफॉर्म पर अभी बैठे हैं। गुरबा भगत के घर वाले उसका सामान लेकर आए और कहते बाबा जी गुरबा भगत अभी तक नहीं आया। संत बाबा थारा सिंह जी कहते हैं जरा पीछे निगाह मारो, प्यार से जपो सतनाम। ओ पीछे निगाह मारो। कहते हैं जैसे ही पीछे निगाह मारते हैं, गुरबा भगत वहां से ही गुरु रामदास की जय, धन गुरु रामदास करता हुआ आ रहा है। घर वाले कहते हैं ये क्या है, 3 दिन तक तुम कहां थे? कहते हैं बेशक मैं तो डूब गया था। प्यार से जपो सतनाम। मैं तो डूब गया था स्नान करने के लिए, जैसे ही सिंधु दरिया में उतरा मैं डूब गया था, मेरा पांव फिसल गया। डूबते डूबते बस धीरे धीरे करते मेरी सांसें भी बंद होते चली। पता नहीं कहां से एक फट्टा, लकड़ी का फट्टा जिसे कहते हैं, टुकड़ा कह लो, कहते हैं वो तैरता हुआ आ रहा था और पता नहीं किसने मुझे हाथ देकर खींचकर उस पर बिठा दिया। प्यार से जपो सतनाम। उस पर बिठा दिया और मैं भी बैठा रहा। 2 दिनों तक दरिया के अंदर ही चक्कर काटता रहा, 2 दिनों तक पानी के अंदर भूखा प्यासा। फिर मैंने अरदास की, हे गुरु रामदास पातशाह मुझे आपके दरबार में आपके दर्शन करने पहुंचना है। गुरु रामदास पातशाह जेकर मेरे इतने पुण्य नहीं, मैं तो समझ सकता हूं मेरे इतने भाग नहीं, इतने पुण्य नहीं, मैं तो गुनाहों का पुतला हूं, पर पातशाह वो संत बाबा थारा सिंह जी के सदके मेरा बेड़ा पार करो। प्यार से जपो सतनाम। अब जब वास्ता दिया संत बाबा थारा सिंह जी का, फिर तो गुरु रामदास ने पार करना ही है ना भाई। कहते हैं पता नहीं कहां से हवा का झोंका आया, कौन सी दिशा में हवा थी पता नहीं, मुझे फिर किनारे पर ले आई। मैं वहां से दौड़ता पूछता पुछाता यह रोड़ी स्टेशन पर पहुंचा हूं। संत बाबा थारा सिंह जी कहते हैं ये तो केवल मामूली सिंधु दरिया है। ओए प्यारे आ, जेकर तू गुरु रामदास का नाम लेगा ना, भवसागर से भी पार हो जाएगा। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। क्या कहते हैं पंचम पातशाह, आओ सभी मिलके पढ़ो। जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, एहो सागर सोई तरे, एहो सागर सोई तरे, एहो सागर सोई तरे, सागर सोई तरे। जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए,
जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए। संत बाबा थारिया सिंह जी, आहा, मैंने पहले दीवान में भी ये बात बताई थी कि बाबा अनंत सिंह जी कहते थे कि गुरु नानक जैसा गुरु और संत बाबा थारिया सिंह जी जैसा महापुरुष बड़े भागों से मिलते हैं। कहते हैं सिंध के अंदर एक छोटा सा गांव जिसका नाम है धुआं। जिस धुएं गांव से हमारे बाबा प्रीतम दास जी भी बिलोंग करते हैं। प्यार से जपो सतनाम। वाहिगुरु उस धुएं गांव के अंदर एक भाई देवन सिंह रहता था। आज भी उनका परिवार राजकोट में निवास करता है, वहां बसता है। कहते हैं ये देवन सिंह का नियम था, क्योंकि बाबा थारिया सिंह जी के दरबार का सेवक था और बाबा जी के वचन यही होते थे, सिखा। क्योंकि बाबा जी के पास अगर कोई जाए ना तो ये नहीं पूछते थे कि तेरा परिवार कितना है, तेरा व्यापार कितना है, तेरा घर बार कितना है। बाबा थारिया सिंह जी तो यही पूछते थे, ओ सिखा तेरा गुरु नानक से प्यार कितना है। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु तेरा गुरु नानक से प्यार कितना है। और बाबा थारिया सिंह जी ने कहना सिखा, बाणी का पाठ रोज किया कर। ये भाई देवन सिंह इतना नितनेमी था सुखमनी साहब का। कहते हैं सुखमनी साहब के पाठ करते करते से बाणी कंठ हो गई। सुखमनी साहब कहते हैं आज ये खेतों के किनारे से किनारे किनारे गुजर रहा था। कहते हैं वहां बच्चे खेल रहे थे और खेतों के पास एक कुआं था। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु अब वहां जो बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा कुएं की किनारी पर बैठा था। कहते हैं पता नहीं कैसे उसका हाथ फिसला, पांव फिसल गया, सीधा कुएं में गिर गया। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु सारे जपो ना भाई सतनाम। वाहिगुरु कहते हैं उसका पांव फिसल गया, पता नहीं कैसे अंदर जाकर गिर गया। अब जो बच्चे थे वो साथ खेलने वाले डर गए, झट से दौड़ कर जाते हैं। उस बच्चे का नाम था रांझामल। कहते हैं उसके घर वालों को बुलाकर ले आते हैं। अब वहीं से ही पास में से ही भाई देवन सिंह गुजर रहा था, सुखमनी साहब की पंक्तियां पढ़ते हुए। कहते जैसे ही घर वाले आए, उन्होंने पहला ही शक इस भाई देवन सिंह पर डाल दिया कि इसी ने हमारे बच्चे को अंदर धक्का दे दिया है। भाई देवन सिंह को पकड़ लिया गया। भाई देवन सिंह कहता है भाई मैं तो यहां से गुजर रहा था, मुझे पता भी नहीं आपका बच्चा कैसे अंदर गिर गया और मैं इस बच्चे को क्यों धक्का दूंगा। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु जी मैं से क्यों धक्का दूंगा। घर वालों ने पकड़ लिया, सारी पंचायत सारा शहर धुआं गांव वहां इकट्ठा हो गया। कहते अब तो ये बच्चा जब बाहर निकलेगा, इसे निकालेंगे, होश में आएगा, अपने मुख से कहेगा, तब जाकर तेरी रिहाई होगी, नहीं तो तेरे ऊपर मुकदमा दायर किया जाएगा, मुकदमा किया जाएगा। भाई देवन सिंह आंखों में आंसू लाकर संत बाबा थारिया सिंह जी के आगे पुकार करता है, बाबा जी ये क्या, मैं तो आपके कहने से बाणी का पाठ करता हूं। अंदर ही अंदर मन ही मन प्रेरणा होती है। ओ मना, संत बाबा थारिया सिंह जी ने कहा है कि जब तेरे ऊपर कोई औकड़ आए और कुछ मत कर, गुरु रामदास का ध्यान धर के सुखमनी साहब का पाठ शुरू कर दे। कहते हैं रोते हुए आज भरे मन से
भाई देवन सिंह ने सुखमनी साहब के पाठ शुरू कर दिए। कहते हैं अब उस बच्चे को बाहर निकाला गया, वैद्य जी आए, जो उनका उपचार था किया, वो बच्चा होश में आया। घर वालों ने पूछा क्या तुझे इस भाई देवन सिंह ने धक्का दिया? कहते हैं नहीं, मैं अपनी गलती से गिर गया। प्यार से जपो सतनाम। इनका कोई दोष नहीं। अब जो पंचायत थी, जो घर वाले थे, उन सब ने भाई देवन सिंह से माफी मांगी और कहा भाई देवन सिंह हमसे गलती हो गई, हमने आप पर ये शक किया, आप पर इल्जाम लगाया। कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे इल्जाम की कोई परवाह नहीं, पर मुझे भरोसा था गुरु रामदास पर। प्यार से आखो सतनाम। ओ गुरु रामदास पातशाह, ये तो छोटी सी बात है, अगर कोई गुरु रामदास का पंचम पातशाह की रची हुई सुखमनी साहब की वाणी का अगर कोई आधार लेगा, अगर सिर पर फांसी की सजा होगी वो भी टाल देंगे। प्यार से जपो सतनाम। जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, एहो सागर सोई तरे, एहो सागर सोई तरे। जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु, बोलो सारे वाहिगुरु वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु वाहिगुरु। जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, एहो सागर सोई तरह, पढ़ो एहो सागर सोई तरह, जो हर गुण गाए, वाहिगुरु वाहिगुरु, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, वाहिगुरु। सत श्री अकाल। आज 26 तारीख है सासंग जी। वैसे आज दिन बड़ा महान है। आज जैसे सारी दुनिया मना रही है बाबा दीप सिंह जी का दिन, दूसरा आज बसंत पंचमी है, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जो ब्याह है वो भी आज के दिन हुआ था। और संत बाबा थारिया सिंह जी
माफ करना भाई चतर सिंह जी कहते थे, बेशक साईं जन महाराज संत बाबा थारा सिंह जी की वर्सी का दिन है, पर अगर सच में देखा जाए तो आज वर्सी नहीं उनकी शादी का दिन है। प्यार से जपो सतनाम श्री वाहेगुरु। क्योंकि उनका उस परमेश्वर के साथ आज मिलाप का दिन है। बेशक संगत को विछोड़ा दे करके गए शारीरिक तौर पर, शारीरिक रूप से, पर आज भी वो गुरु नानक की गोद में बैठकर अपनी संगत को निहार रहे हैं। ये भाई साहब कहते थे कि भाई संतों की वर्सी का दिन तो दुनिया मनाती है, पर सच में वो शादी का दिन होता है। और इस बात का प्रमाण बाबा कबीर देते हैं कि सुर नर मुन जन कौ तक आए। जब बाबा कबीर जी का अंतला समा था, तब बाबा कबीर ने ये शब्द उच्चारण किया कि सुर नर मुन जन कौ तक आए, कोट 33 उजाना, कह कबीर मोह ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना। कहते हैं आज हमारी शादी है उस पुरख से, उस निरंकार के साथ, पर हम जैसे भूले भटकों को तो शारीरिक तौर पर महापुरुष विछोड़ा दे करके गए। आओ क्या कहते हैं गुरु नानक पातशाह का ये पावन शब्द सभी मिलके पढ़े। साजन चले प्यारिया, क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। साजन चले प्यारिया, क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। साजन चले प्यारिया, क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। जे गुण होवन कंठड़िए, बेलेगा सोई। साजन चले प्यारिया, क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। साजन पढ़ो चले प्यारिया, क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। जप तप का बंध बेड़ला, जित वंघे बहेला, जित लंघे बहेला। ना सरवर ना उछले, ऐसा पंथ सुहेला, ऐसा पंथ सुहेला। जप तप का बंध बेड़ला, जित लंघे बहेला, जित लंघे बहेला। ना सरवर ना उछले, ऐसा पंथ सुहेला, ऐसा पंथ सुहेला। साजन चले प्यारिया,
क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। साजन चले प्यारे क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। तेरा एको नाम मजीठड़ा, रत्ता मेरा चोला सत रंग ढोला, रत्ता मेरा चोला सत रंग ढोला। तेरा एको नाम मजीठड़ा, रत्ता मेरा चोला सत रंग ढोला, रत्ता मेरा चोला सत रंग ढोला। साजन चले प्यारे क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। साजन चले प्यारे क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। मिलिया होए ना बिछड़े, जे मिलिया होई, मिलिया होए ना बिछड़े, जे मिलिया होई। मिलिया होए ना बिछड़े, जे मिलिया आवागौण निवारिया सीता है, हाँ आवागौण निवारिया है साचा सोई, है साचा सोई। साजन चले प्यारे क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। साजन चले प्यारे क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। हाँ मैं मारने वारिया सीता है चोला, सीता है चोला। हाँ मैं मारने वारिया सीता है चोला, सीता है चोला। गुरबचनी पल पाया सह के अमृत बोला, सह
चले प्यारिया क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। जे गुण होवन कंठड़िए मिलेगा सोई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, क्यों मेला होई, क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। नानक कहे सहेलियों सहु खरा प्यारा, सहु खरा प्यारा। नानक कहे नानक कहे, नानक कहे, नानक कहे सहेली हो, सहो नानक नानक कहे सहेली हो सहु खरा प्यारा, सहु खरा प्यारा। हम सह केरिया दासिया साचा खसम हमारा, साचा कसम हमारा। हम सह केरिया दासिया साचा खसम हमारा, साचा कसम हमारा। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। साजन चले प्यारिया
थारिया सिंह जी कहते हैं आज सुबह का दीवान चल रहा था, सुबह का समा। कहते हैं बाबा थारिया सिंह जी की नजर दरवाजे की तरफ गई। ये ऐसा समझो आंखों देखा हाल संत बाबा सहज सिंह जी सुनाते थे। कहते दरवाजे की तरफ जैसे ही निगाह गई, बाबा थारिया सिंह जी पास में बैठे भाई सदारंग सिंह से कहते हैं सदारंग सिंह जरा जाओ, लकड़ी लेकर के आओ, डंडा लेकर के आओ। भाई सदारंग सिंह कहने लगे बाबा जी क्या हो गया? कहते हैं सदारंग सिंह गुरु नानक की हजूरी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी संगत बैठी है और काल की इतनी जुर्रत के वो दरबार की तरफ आ रहा है। प्यार से आखो सतनाम। आज हम डंडा लेकर इस काल को मारेंगे। अब जो बाहर खड़ा था निरंकार के देश से निरंकार का भेजा हुआ दूत था, पर बाबा थारिया सिंह जी समझ गए। कहते डंडा लेकर के आओ। सोचो जरा बाबा थारिया सिंह जी की क्या कमाई होगी जो काल को भी डंडा दिखा सकते हैं। प्यार से आखो सतनाम। सारे आखो ना भाई धन साईं जन महाराज, सारे जपो धन साईं जन महाराज, जो काल को डंडा दिखा सकते हैं। कहते हैं बेचारा काल डर गया, भाग गया। फिर बाबा थारिया सिंह जी कहते हैं जरा इधर आओ। क्यों आए हो? तुम्हें आने का हुक्म तो नहीं, कैसे आए हो? अब वो कहने लगा बाबा जी मैं आप नहीं आया, मैं पार्षद हूं, निरंकार के देश से आया हूं और गुरु नानक ने अब आपके लिए हुक्म दिया है कि आपकी संसारिक जो लीला है, संसारिक कार्यकाल है, आयु अब समाप्त है, अब आपको सचखंड चलना है। कहते हैं अच्छा गुरु नानक का हुक्म है, ठीक है। गुरु नानक से कहना जब कहेंगे आ जाएंगे। काल कहने लगा, अब जो लेने आया था पार्षद कहने लगा बाबा जी फिर कब आऊं? संत बाबा थारिया सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की तरफ देखकर फिर कहते हैं आज से 5वें दिन आ जाना, 5 दिन के बाद, 5वें दिन। कहते हैं ठीक है मैं विमान लेकर आऊंगा। कहते हैं फिर समा भी बता दीजिए। संत बाबा थारिया सिंह जी घड़ी की तरफ देखकर कहते हैं पूरे सुबह 10 बजे आ जाना, 10 बजे। साध संगत जी ये महापुरुषों की कमाई है जो अपनी मौत का, इस संसार से जाने का वक्त भी आप निश्चित करते हैं, क्योंकि जो कालों के भी काल है उस अकाल पुरख की उन्होंने आराधना की। प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं सारे सिंध प्रांत के अंदर खबर पहुंच गई। अब जो संत बाबा थारिया सिंह जी के समधी थे, इतिहास में नाम आता है भाई हरसा सिंह। कौन थे? अद्दी अम्मा के ससुर, संत माता राधा बाई अद्दी अम्मा के ससुर भाई हरसा सिंह। और भाई हरसा सिंह का संत बाबा थारिया सिंह के साथ ऐसा प्रेम था, उन्होंने कभी समधी नहीं समझा, उन्होंने यही समझा ये गुरु नानक का रूप है, ये गुरु नानक का रूप है। ऐसा सत्कार करते थे। कहते हैं भाई हरसा सिंह को जब पता चला, कहते हैं जब दुनिया में संत बाबा थारिया सिंह जी ने नहीं रहना फिर मैं भी क्यों रहूं। प्यार से जपो सतनाम। जिस प्यारे से उन्ने हो तिस आगे मर चलिए, दीर्घ जीवन संसार ताके पाछे जीवना। कहते हैं जब 5वां दिन हुआ, सुबह का समा हुआ, अद्दी अम्मा को भी जब पता चला, पर अद्दी अम्मा सोच रही थी कि मेरे मायके से मुझे कोई संदेश आए तब जाऊं ना। कहते हैं यहाँ संत बाबा थारिया सिंह जी ने अपना शरीर छोड़ा, ये ऐतिहासिक घटना है। यहाँ संत बाबा थारिया सिंह जी ने शरीर छोड़ा, वहां भाई हरसा सिंह भी संत बाबा थारिया सिंह को याद करते हुए गुरु नानक के आगे मत्था टेक कर और वहीं चादर ओढ़कर सो गए। प्यार से जपो सतनाम। ये सच्ची घटना है। अद्दी अम्मा के ससुर, कहते हैं अद्दी अम्मा के लिए तो जीवन की सबसे बड़ी विडंबना कि वहां मेरे दादा
संत बाबा थारा सिंह जी ने शरीर त्यागा और यहां मेरे घर में मेरे ससुर का शरीर त्याग गए हैं। अद्दी अम्मा संत बाबा थारा सिंह जी के अंतिम संस्कार पर नहीं पहुंचे थे। ये महापुरुषों की लीलाएं हैं। भाई हरसा सिंह इतना प्रेम करते थे, कहते हैं मैं बाबा थारा सिंह जी के साथ ही दरगाह में जाऊंगा। जब भी मिलते ना समधी आपस में तो कहते बाबा जी दरगाह जाओ तो मुझे अपने साथ लेकर के चलना, क्योंकि यहां तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि कुड़म है, आपस में समधी हैं, मैं रह नहीं सकता। पर बाबा जी जब निरंकार के देश गुरु नानक के पास जाओ मुझे साथ लेकर के चलना। और आज वो वचन सत्य कर दिए। आज ही का दिन वो 26 तारीख, कहते हैं ऐसे महापुरुष। और गुरु नानक पातशाह क्या कहते हैं, साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, क्यों मेला होई, साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, क्यों मेला होई, साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, क्यों मेला होई, जे गुण होवन कंठड़िए मेलेगा सोई, साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, क्यों मेला होई, क्यों मेला होई। संत बाबा थारा सिंह जी की अर्थी नहीं सजाई गई, आम इंसानों की तरफ लिटा के नहीं, बेबांड बनाया गया जिसमें संत बाबा थारा सिंह जी को बिठाया गया अडोल। और बाबा सया सिंह जी कहते थे जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई ना सारे कंदरा गांव के अंदर, कहते हैं कितने ही लोग, अब किसकी हाइट कम किसी की ज्यादा लंबी, कहते हैं एक एक जना जैसे ही कंधा लगाता, अब जब कंधा लगाते हैं तो वो विमान थोड़ा हिलता तो है, पर संत बाबा थारा सिंह जी का शरीर तब भी ऐसे बैठा था जैसे बाबा थारा सिंह जी समाधि में लीन हो। प्यार से जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहते सारे सिंध के अंदर हाहाकार मच गया कि आज संत बाबा थारा सिंह जी जैसा महापुरुष, ऐसा ब्रह्मज्ञानी संत जो इस दुनिया को छोड़कर पंचभूतक शरीर को त्याग कर गुरु नानक की ज्योत में ज्योत विलीन हो गई। आओ सभी मिलके पढ़ो समाप्ति। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, क्यों मेला होई, साजन चले प्यारिया क्यों मेला
क्यों मेला होई, क्यों मेला होई, आओ अब एक बारी सारी संगत जितनी भी बैठी है सारे इकट्ठे होकर जयकारे के रूप में अपनी अपनी हाजिरी लगवाते हुए गुरु ग्रंथ साहब महाराज की तरफ बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। जब संत बाबा थारा सिंह जी संसार को छोड़कर इस पंचभूत शरीर को त्याग कर जब निरंकार के देश गए होंगे, जरा सोचो तो सही गुरु नानक ने कैसे अपने हृदय से लगाया होगा। माई खाट आयो घर पूता, आज मेरा बच्चा मेरा रूप संत बाबा थारा सिंह आज संसार से जीत कर और निरंकार के देश पहुंचे हैं। आओ अब अनंत साहिब का पाठ, अरदास, हुक्मनामा, समाप्ति। राम कली माला तीजा आनंदी ओंकार सतगुरु प्रसाद नंद भयो मेरी माए, सतगुरु में पाया सतगुरता पाया सहज सिद्धि मन वजिया ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਇਆ ਸੰਤੋਖ ਗਾਵੋ ਹਰੀ तेरा मन जनी वसाया ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ हे मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਾ अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना ਸਭਨਾ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋਗੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ गई नानक मन मेरे सदा रो हर नाले ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ धरता तेरे सच है जिसदे सो पावे ਸਦਾ ਸਤ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਵਸਾਵੇ नाम जिनके मन में बसिया बाजी शब्द के नेरे ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ साचा नाम मेरा आधारो ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ गुरसान सुखमन बसिया जिने इच्छा सब बुझाइया ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਮਿਟੋ ਜਿਸ ਨੇ ਆਏ ਵਡਿਆਇਆ कही नानक सुनो संतो शब्द दरो प्यारो ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਜੇ ਪੰਚਮਤ ਘਰ ਸਵਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕੱਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰਿਆ पंच दूत दिवस कीते काल कंटक मारिया ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤਿਲ ਜਨ ਕੋ ਸੇ नाम हके लागे कही नानक न सुख हो अगर अनहद बाजे आनंद सरोवर भागियो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरी सगले विसूरे सदा पुत्र सोनी सच्ची बाणी संत साजन भय सबसे पूरे गुरु ते जानी सुनते पढ़त कहते पै सतगुर आप पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद दूरे। श्लोक पौन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म दूर करमियां पो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।